नमस्कार। हरिभूमि टीवी पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अभय चौटाला के उस बयान की जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि न तो वो इंडिया गठबंधन में जुड़ेंगे और न ही एनडीए गठबंधन में जुड़ेंगे। इनेलो अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। अगर किसी भी तरह तीसरे मोर्चे की संभावना बनती है तो वो उनके साथ जा सकते हैं। हालांकि देश में अब तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उत्तरी भारत में एकमात्र बसपा को छोड़ करके सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने धड़े में शामिल हो चुकी हैं। चुनाव को महज 2.5 महीने का 3 महीने का समय बचा है। लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट मैदान में आ जाएंगे। ऐसे में अभय चौटाला के इस बयान के अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों लगातार यह चर्चाएं थी कि अभय चौटाला का इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस समर्थित गठबंधन इंडिया में शामिल होगा। इंडिया गठबंधन के नेता केसी त्यागी ने इसके लिए एक बयान भी जारी कर दिया था कि हम इनेलो को इंडिया से बाहर नहीं मानते। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कड़े विरोध व उदयपान के तेवर को देख करके कांग्रेस पीछे हट गई। हालात तो ये थे कि इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल जयंती पर हुई रैली में कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित करने पर आमादा थे। इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे थे, लेकिन सफल नहीं हुए। अब इंडिया गठबंधन में पैर जमते ना देख अभय चौटाला ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव मैदान में आएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे भाजपा के लिए फायदेमंद मान रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं एकमत पोस्ट के संपादक सर्वेश कुकरा, वरिष्ठ पत्रकार रविंदर राठी, सोशल एक्टिविस्ट व इनेलो की राजनीति को बहुत गहरे से जानने वाले जीतू सरदाना व हरिभूमि के समाचार संपादक शंभू बद्रा। रविंदर जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि अभय चौटाला का जो ये बयान आया है कि हम इंडिया गठबंधन से भी नहीं जुड़ेंगे और भाजपा से जुड़े किसी गठबंधन से भी नहीं जुड़ेंगे, इसके पीछे उनकी टीस है या मजबूरी है? पंडित जी, देखो, शुरुआत में इनेलो ने काफी एफर्ट किए कि उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। इसके लिए लगातार उन्होंने बयान भी दिए। उनकी तरफ से इंडिया गठबंधन के अन्य जो घटक हैं उनके नेताओं ने भी बयान दिए कि इनेलो इसमें शामिल होनी चाहिए। हरियाणा में गठबंधन को मजबूती मिलेगी यदि इनेलो और कांग्रेस एक साथ आते हैं। लेकिन उस समय पर कांग्रेस के धुरंधर नेता भूपेंद्र हुड्डा ने इसका मुखर विरोध किया। भूपेंद्र हुड्डा लगातार इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि बार बार ये बयान देके सार्वजनिक तौर पर कहा कि कांग्रेस स्वयं अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम है। तो इनेलो के लिए काफी असहज स्थिति हुई। राजनीतिक हलकों के साथ हर जगह ये चर्चा रही, आम जनता में भी ये चर्चा रही कि भी क्या इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा। लेकिन उस समय वो रास्ते बंद हो गए। उसके बाद जब 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली तो उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आई और कांग्रेस ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की तरफ रुख किया। जो गठबंधन है उसको और मजबूत करने के लिए प्रयास शुरू किए। उसी प्रयासों में फिर एक और बयान आता है भूपेंद्र हुड्डा का पिछले दिनों। उन्होंने कहा कि उन्हें भाजपा को हराने के लिए किसी गठबंधन से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अब अभय सिंह ने तेवर दिखाए हैं। अभय सिंह ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है और वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना और जीतना जानते हैं। हालांकि ये मतलब धरातल पर ये फिट नहीं नजर आ रहा है। इनेलो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि अकेले अपने दम पर सरकार बनाए। पिछले 20 साल से इनेलो सत्ता से बाहर है। संगठन को लगातार गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय रखा जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनेलो का कार्यकर्ता भीतर से टूट चुका है और परिवार के साथ ही पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी अभय सिंह बार बार लगातार ये प्रयास करते हैं कि उनके भाषणों से, उनके आक्रामक रवैये से, रुख से कार्यकर्ता उनके मोहपाश में बंधे रहें और पार्टी जो है वो मजबूत हो, पार्टी कुछ सीटें जीतने में भी कामयाब रहे। जी तो सरदाना जी, आप सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, इनेलो की राजनीति को बहुत नजदीक से समझते हैं। आपको क्या लगता है कि अभय चौटाला ने दक्षिण से लेकर के उत्तर हरियाणा तक की लंबी पैदल यात्रा भी की, उसके बावजूद भी ऐसा कोई संकेत नजर नहीं आया कि इनेलो खड़ी हो गई है या इनेलो उभर गई है? क्योंकि अभी तक भी ऐसा लगता है कि भाजपा के अलग होने के बाद इनेलो अभी तक संभल नहीं पाई है। तो उसमें इस बयान के क्या मायने हैं? ग्राउंड में आज के दिन ग्राउंड पे क्या माहौल है कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बीजेपी को जिता रहे हैं और दूसरे वो लोग हैं जो बीजेपी को हरा रहे हैं। तो उसमें अब बीजेपी के खिलाफ जो भी दल है उसमें हम कांग्रेस को सबसे बड़ा दल हम देखते हैं कि उन सबसे इनेलो से, जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से, इन सबसे जो बड़ा दल है वो कांग्रेस है।
तो जो एंटी बीजेपी जो धड़ा है ना पूरा पूरा कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गया है। इसलिए इनेलो को या अन्य पार्टियों को कुछ ज्यादा मिलता हुआ अभी आज के दिन नजर नहीं आ रहा है। तो दूसरी बात रही, अगर इनेलो अगर अलग लड़ती है तो सीधी सीधी बात है वो बीजेपी को उसमें फायदा होता है, और बीजेपी भी चाहती है कि इनेलो अलग लड़े और इनको फायदा करे। और उसको हम देख सकते हैं, एक तो इनका इतिहास, इनेलो लंबे समय से जो है वो बीजेपी के घटक घटक दल की तरह रहे हैं। और पिछले आप विधानसभा के पिछले 5 साल का समय देख लो, अभय सिंह को कितना ज्यादा टाइम मिला बोलने के लिए, और सीधे तौर पे उन्होंने मतलब कि अपशब्द कई बार जैसे स्पीकर को कहे या सीएम को कहे, उसके बदले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो बीजेपी है वो भी अभय सिंह को प्रोजेक्ट कर रही है कि अभय सिंह जो है वो एक उसको एक पकड़ बने पब्लिक के अंदर, एक नाम उनका हो, और इस वजह से वो एंटी इनकम्बेंसी के वोट जो है अभय सिंह ले। तो अभय सिंह का अलग लड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी का भी इसमें मिली भगत हो सकती है, कहीं ना कहीं नजर आती है। क्योंकि जितना भी अगर अलग जो विपक्ष के लोग हैं वो अलग अलग लड़ेंगे तो वो बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा करेंगे। तो ये ऐसा भी मुझे ऐसा लगता है। सर्वेश कुकरेल जी, आपको क्या लगता है? आप इनेलो की राजनीति में गहरी नजर रखते हैं, तो इसके पीछे भाजपा को फायदा होगा अगर इनेलो अकेला चुनाव लड़ती है तो? नहीं, बिल्कुल महेंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आईएनएलडी अलग लड़ती है तो बीजेपी तो चाहती है जितनी ज्यादा पार्टियां चुनाव लड़ेंगी उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढती है बीजेपी। और आईएनएलडी के पास में अब दिक्कत ये है कि जैसे एक कहावत होती है कि भाई आपका 100 नंबर का पेपर है और उसमें से आप करके 60 नंबर का आते हैं तो कितने पास मार्क लेंगे। तो सभी पार्टी सोचते हैं कि मैक्सिमम नंबर का जो है ना एग्जाम करें। बीजेपी कहे या आप जब इंडिया अलायंस की बात थी कि उसको ले ले कि ना ले ले, लेकिन दम कहीं नजर नहीं आया। और कांग्रेस अगर मान लीजिए शामिल हो भी जाती है, शामिल इनको कर लेती है आईएनएलडी को, तो इनको कुछ शेयर देना पड़ता। तो शेयर देने का मतलब ये था कि भाई आप अपना ही काट के जो है ना इन लोगों को आप दे रहे हैं, तो उनके पास में बचता क्या था। दूसरी बात, आईएनएलडी के पास में आज कुछ है नहीं, उनका जो थैला है उसमें सामान कम है। थैला उनके पास में है, उसमें हवा है। थैला में जो है जो मजबूत जो एक थैला होना चाहिए भरकम, वो नहीं है, सामान नहीं है उसमें। तो ये है। लेकिन अभय सिंह चौटाला बड़े समझदार हैं, वो हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जब गठबंधन की बात आती है तो वो ये भी दिखाना की कोशिश करते हैं कि देखिए हम बहुत मजबूत हैं। वो ओम प्रकाश चौटाला का नाम लेते हैं, वो ताऊ देवीलाल की बात करते हैं, तो वो पुरानी बातें चीजें याद दिखाते हैं और वो कहते हैं कि इतना वो शेयर हमारा है, हम भी शामिल हो सकते हैं। या विविध मंचों में उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने वीरेंद्र सिंह तक को बुलाया है ना। किसी वक्त में बिहार से भी आए, नीतीश के परिवार से भी आए, तेजस्वी वहां पर आए और आए, तो नीतीश भी वहां पर आए थे। तो वो वजन क्रिएट करते हैं, लेकिन अब वजन से बात बनेगी नहीं। जो दिखेगा, जो होगा असलियत में वो होगा। और तमाम पार्टियां सर्वे के बेस पे चलती हैं, वो सर्वे करा रही हैं, हर एजेंसी से सर्वे करा रही है। बीजेपी अपने अपने 3-4 एजेंसी से सर्वे करा रही है, कांग्रेस करवा रही है, सभी करवा रहे हैं। तो धरातल पे काम कर रहे हैं। धरातली सच्चाई ये है कि आईएनएलडी का थैला, जैसे मैंने कहा कि थैले में दम नहीं है, वजन नहीं है, ये दिक्कत है। उनको चुनाव तो हर हाल में अकेले लड़ना पड़ेगा, जो मुझे लग रहा है। और बीजेपी अपॉर्चुनिटी ढूंढती है, उनको लगता है कि जितनी ज्यादा मैक्सिमम पार्टियां होंगी, मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे, तो उनको फायदा होगा हर हाल में। जी जितना ना, आपको क्या लगता है? आप जो स्केच कर रहे हैं कि अकेले लड़ने से भाजपा को फायदा होगा, लेकिन इसमें इनेलो का असर क्या होगा? आपको इसमें क्या लग रहा है? जैसे सर्वेश भाई कह रहे हैं कि उनका थैला ही खाली है, अकेला लड़ती है, हाँ, तो उसमें इनेलो के पत्ते खुलते हैं। साफ तौर पर नजर आ जाता है कि इनेलो को पहले कितना वोट इनको पड़ा, और एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा हावी है कि लगता नहीं है कि जो 3 नंबर है, 4 नंबर है, उसको कुछ भी वोट पड़ेगा। तो जो बीच बीच में इनेलो की तरफ से बातें आ रही हैं कि गठबंधन में हम शामिल होना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए वर्चस्व की भी लड़ाई है। क्योंकि अलग लड़ते हैं तो सबको सामने हो जाएगा कि क्या बचा। और एंटी इनकम्बेंसी इतनी हावी है कि तीसरे को कुछ मिलने वाला नजर नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इनेलो की मजबूरी भी है, इसलिए वो बाद बीच में बोलते हैं कि साथ में आ जाते हैं, फिर उनकी कोई सेटिंग हो तो फिर वो अलग लड़ने की भी बात करते हैं। तो वही बात है, अभी कुछ कह नहीं सकते क्या क्या रहे। रविंद्र, आपको क्या लगता है? बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि जसपा और इनेलो में गठबंधन हो सकता है, फिर बाद में आपके नफे सिंह राठी जी ने मना कर दिया कि ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। तो आपको लग रहा है कि कहीं से कहीं कुछ ना मिलने के बाद हताश भी हैं अभय चौटाला? पंडित जी, असल में ना परिवार ने पार्टी को बहुत ज्यादा तोड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इनेलो का काडर था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, और उसके बाद जो मतदाता थे वो भी विभाजित हुए। लेकिन जिस हिसाब का हश्र पार्टी ने देखा ना, जो हालात हुए कि पार्टी 1 सीट पर आकर सिमट गई पिछले चुनाव में, उससे मतदाता काफी हद तक इनेलो से छिटक गया। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि भी हार जीत चलती रही है, हार जीत ऐसा नहीं है, इनेलो हमेशा सत्ता में रही हो।
कभी कांग्रेस कभी इनेलो, कभी कांग्रेस कभी इनेलो, ये स्थिति रही है। लेकिन सूरत आज भी ये है कि हर हलके में 5-7 हजार 5-10 हजार वोट इनेलो के हैं। और अगर गठबंधन होता, मतलब जो पॉलिटिकल थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं वो ये मानते हैं कि ज्यादातर सीटों पर डिफरेंस कांग्रेस का और भाजपा का बहुत ज्यादा नहीं रहा। वो अगर गठबंधन होता है, अगर इनेलो और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो भाजपा को बहुत जबरदस्त मुकाबला झेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं है एक तरफा 75 पार का नारा था, लेकिन भाजपा की सीटें 40 ही आई। तो अगर गठबंधन होता तो एक मजबूती बट ऑब्वियस है हर उम्मीदवार को मिलती, हर विधानसभा क्षेत्र में मिलती। लेकिन गठबंधन ना होने का सीधा फायदा भाजपा को होगा, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सर्वेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हरियाणा जी। में बसपा का ऐसा आधार अब आपको दिखता है जो पहले कभी होता था कि हर विधानसभा सीट पे वो 8 से 10 हजार वोट का इधर उधर कर देते थे, लेकिन जो पिछले दिनों बसपा की दुर्गति हो रही है वो अपने उत्तर प्रदेश को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, और अन्य जो 3 प्रदेशों में चुनाव हुआ है वहां भी उनकी हालत वैसी ही है। तो हरियाणा में कहीं है नहीं, आधार? ये बात आपकी सही है कि जो बसपा का, जो बहुजन समाज का जो पहले जो कैडर था, जो वोट बैंक उनके साथ था, वो चीज तो नहीं है, उसमें बहुत चीजें बदल गई हैं। लेकिन फिर भी आज भी जो है एक परसेंटेज है कि भाई वो जो है वो सिर्फ हाथी के निशान को देखते हैं, मायावती को नेता मानते हैं, काशीराम के समर्थक रहे हैं, वो आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, खत्म उनको नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज वो जीतने की स्थिति में नहीं है। आज वो स्थिति में नहीं है कि अपने दम पे कोई एक सीट निकाल पाए, लेकिन वो है जरूर, उपस्थिति उनकी जरूर है। आज भी जो है नीले झंडे पे, हाथी के निशान पे, मायावती के नाम पे वोट मिल सकता है। वोट कम हो गया है ये जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं है, आज भी है, उसको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन वो किसी से अलायंस करते हैं, गठबंधन करते हैं, तो थोड़ी सी ताकत बढ़ती है। और ताकत कैसे बढ़ती है कि दरअसल हवा का सारा सिस्टम है। अब आपने देखा 3 राज्यों में बीजेपी आ गई, खट्टर साहब ने कोई बहुत बड़ा तीर मारा नहीं मारा वो आप लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन हवा बनी कि भी बीजेपी जो है ना सुपरसीड कर सकती है, वो हवा का चक्कर है। तो अभी बसपा अगर अलायंस करती है, या एनएलडी बसपा से अलायंस करती है, या बसपा किसी और से करती है, तो एक हवा क्रिएट होती है, और हवा से कई बार जो है ना चुनाव में ताकत मिलती है कैंडिडेट्स को। तो वो चीजें हैं, अकेले बसपा का अभी हरियाणा में नहीं है। हाँ, कई बार ये होता है कि मान लीजिए कोई टिकट मांग रहा है किसी पार्टी से, उसका अपना दम है, उसे आपने देखा जेजेपी ने ऐसे ही कैश किया था पिछले इलेक्शन में, उनके पास में कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनको उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दी। उसमें बलराज कुंडू भी थे, वो तो चलो निर्दलीय लड़े। जोगीराम सिहाग मांगते थे बीजेपी से टिकट, उनको टिकट नहीं मिला बरवाड़ा में, उनको जेजेपी ने टिकट दे दिया। इस तरह से टोहाना में बबली को टिकट नहीं मिला कांग्रेस का, तो उन्होंने जेजेपी ने दे दिया। तो वो लोग जीत कर आ गए, क्योंकि उनका अपना दम था, उनकी अपनी एफिलिएशन थी लोगों से, जनता से, तो वो निकल गए। लेकिन बसपा का वो कैडर नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे जो कैंडिडेट होते हैं, जो लोग होते हैं, नेता होते हैं, वो इनको मिल जाया करते हैं। तो उस केस में आप कई बार ये छक्का चौका लग जाता है। अदरवाइज जो कैडर है बसपा का वो बड़ा कम हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। शंभू बत्रा, आप अभय चौटाला के इस बयान को क्या देखते हैं? क्या संकेत माना जाए उनका कि वो अकेले हताशा में लड़ रहे हैं या फिर भाजपा के इशारे पर लड़ रहे हैं? हाँ, इनेलो को देखिए कांग्रेस, इनेलो और कांग्रेस की फाइट अगर आपको याद हो तो 25 सितंबर पिछले साल जब चौधरी देवीलाल की जयंती का के लिए जो रैली करी थी अभय चौटाला ने, और उस रैली में विपक्ष के कई नेताओं को बुलाया गया था। तो बयानबाजी उस समय अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बयान आए थे बार बार, और बाद में इनेलो ने खुद चौटाला ने प्रहार किया था जिस तरह से कांग्रेस पे, और खास करके हुड्डा को लेकर के। तो और उसके बाद उदयभान का भी बयान आया था कि वो ज्यादा ही एग्रेसिव थे, हुड्डा से भी ज्यादा एग्रेसिव थे, और एक दूसरे को बीजेपी की टीम बता रहे थे। तो अगर पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो पृष्ठभूमि से आपको जो बयानबाजियां हैं और जिस तरह की स्थिति है हरियाणा की, उसमें इनेलो और कांग्रेस दोनों के बीच कोई गठबंधन की संभावना नहीं दिखती है। वो इसलिए कि दोनों का जो वोट बैंक है वो लगभग एक ही क्लास से है वोट बैंक, एक पॉइंट। दूसरा कि अतीत में जो हुड्डा है वो नहीं चाहते हैं, जो कांग्रेस की स्थिति है प्रदेश में, बीजेपी के बाद फिर कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें कोई भी सेंधमारी नहीं चाहती है कांग्रेस।
कि चाहे वो आपके रूप में हो, चाहे इनेलो के रूप में हो, चाहे किसी और दल के रूप में हो, वो आकर के कांग्रेस में सेंध लगाए और कांग्रेस की कुछ सीटें मतलब उनके हिस्से में चले जाए और उसको एक गठबंधन के तौर पे काम करना पड़े। तो ये कांग्रेस कम से कम हरियाणा में नहीं चाह रही है इस वक्त। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो राजनीति है, जिस तरह से कांग्रेस को लेकर वो आगे चल रहे हैं, अभी तो प्रदेश में कांग्रेस बनाम हुड्डा, हुड्डा बनाम कांग्रेस है, दूसरे नेता भी हाशिए पर है, उतना कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो हुड्डा जी निश्चित रूप से नहीं चाहते कि इनेलो की जो छत्र छाया है और इनेलो की जो राजनीति करने का जो अतीत में तरीका रहा है, वो तरीका कांग्रेस को कभी सूट नहीं करता है कि और उसको साथ ला करके वो अपने पार्टी का जो इमेज है वो इनेलो के साथ नहीं जोड़ना चाहता। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने किस सफाई से शिवपाल के इमेज से सपा को मुक्त कराया था, 6 महीने का फैमिली नाटक करके, लेकिन सपा को इनेलो के छवि से सपा को शिवपाल की छवि से मुक्त करा करके अखिलेश को सौंप दिया था। वो एक ड्रामा की तरह से था। आप वही चीज हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो जजपा का जो गठन है वो इनेलो के छवि से मुक्त होने की ही एक प्रक्रिया थी राजनीतिक रूप से। जो इनेलो की अतीत में छवि रही है, उस छवि से बाहर निकल के एक स्वच्छ छवि के साथ कैसे राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए जजपा का गठन किया गया था और जजपा उस तरह से काम भी कर रही है। तो कांग्रेस का और इनेलो का गठबंधन होने की संभावना अतीत में भी कोई नहीं थी। इंडिया में केसी त्यागी ने एक बार जरूर कहा था कि हम इनेलो को इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं मानते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि जो इंडिया गठबंधन में केसी त्यागी जी की कितनी भूमिका हो सकती है या उनकी कितनी बात रखी जा सकती है, उनके बात का वजन कितना है, ये आप भी इसको महसूस करते हैं कि बहुत इसका कोई मतलब नहीं है। तो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ये गठबंधन नहीं होना था। कांग्रेस इसे किसी न किसी रूप में खारिज ही करती, इस गठबंधन को होने ने। अच्छा हुआ कि वो खुद ही बयान लेकर के आ गए कि हम किसी से गठबंधन नहीं करने वाले और वो अकेले सत्ता जाएंगे। देखिए, पॉसिबिलिटी तो, राजनीति तो पॉसिबिलिटी का खेल है। कल 2024 में लोकसभा को भूल जाइए, आप विधानसभा का अगर चुनाव होता है तो विधानसभा के चुनाव में इनेलो को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा और आफ्टर इलेक्शन उसकी जो भी सीटें होगी उसके बाद किसी के साथ किसी को कम पड़े अगर कांग्रेस या बीजेपी को, तो उस वक्त कोई अलायंस के बारे में सोच सकता है। लेकिन अभी दोनों ही, न तो बीजेपी किसी से अलायंस करना चाहेगी नया किसी से, न कांग्रेस अलायंस करना चाहेगी, सभी वेट एंड वॉच में रहेगा। और इनेलो ने अच्छा ही किया है कि अकेले एकला चलो की अपनी एक रणनीति अपनाई है कि वो अकेले मैदान में जाना चाहेगी। लेकिन राजनीतिक रूप से इनेलो अभी प्रदेश में काफी कमजोर है और वो सत्ता के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। जी, तो मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि अकेला चुनाव मैदान में आने से इनेलो को कुछ मिलने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि अकेला आएंगे तो कुछ ज्यादा वोट ले पाएंगे। 1000, 1500, 2000 वोट तक तो इनको लगता है विधानसभा में पुराना कार्यकर्ता इनका जो काम कर रहा है उतना मिलेगा। पर अभी जो नए आजकल में जो चुनाव का जो तरीका बदला है, जो सीधे लोग मास से जुड़ते हैं उतना वोट नहीं मिल रहा है। वोट जो है वो मीडिया से, सोशल मीडिया से और चीजों से मिल रहा है। तो जो जिताऊ पार्टियां रहेगी उन्हीं को मैक्सिमम वोट पड़ेगा। जो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर है, वहां पे लोगों का आजकल सीधा जुड़ाव है नहीं मास का नेताओं से, तो उनको ज्यादा वोट पड़ने के कुछ आसार नजर आ नहीं। सुरेश, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। आप स्पष्ट बोल चुके हैं थैला खाली है, लेकिन क्या आपको चुनाव के बाद कांग्रेस और भाजपा में मेल की संभावना दिख रही है कहीं? नहीं, कांग्रेस और भाजपा का तो मेल कैसे हो सकता है? विचारधारा, हाँ सॉरी, कांग्रेस और इनेलो की, हाँ, कांग्रेस इनेलो की देखिए आफ्टर पोल जो है ये अलग तरह की सीन होता है, वो स्थितियां परिस्थितियां क्या रहती है। लेकिन एक मैं बात बीच में बोलूं, जैसे आपका अभी डिबेट चल रहा था, तो आईएनएलडी की पोजीशन ये है कि वो उनके कैंडिडेट, देखो 2 तरह के चुनाव होते हैं। ये तो जीतने के लिए चुनाव होता है
या किसी को हराने के लिए चुनाव होता है। तो आईएनएलडी के जो प्रत्याशी रहेंगे, जो मुझे लगता है कि वो जीतने के लिए कम रहेंगे, किसी न किसी को हराने के लिए ज्यादा रहेंगे। आपने आदमपुर में भी देखा, आदमपुर में उनके जो बाई इलेक्शन हुआ है उसमें उन्होंने कोडाराम को उतारा था। वो किसी को हराने के लिए ज्यादा काम कर रहे थे, जीतने की स्थिति उनकी भी नहीं थी, उन्होंने चूज किया। तो आने वाले चुनाव में भी आईएनएलडी की पोजीशन ये ज्यादा रहेगी कि किस आदमी को कहाँ पे हराना है। तो मतलब ये हराने के लिए डिसाइडिंग फैक्टर तो रहेगा, लेकिन जीतने के लिए नहीं रहेगा। जहां तक आपने बात की कि भी कांग्रेस का और आईएनएलडी का कभी अलायंस हो सकता है, तो सर वो तो सीटें अगर आती हैं तो उसके बाद बात करेंगे। अगर वो थैला फिर खाली रह गया तो फिर तो सारी कोरी संभावनाएं रह जाएंगी। रविंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर्वेश का इशारा है कि इन्हें लोग कड़ी बिगाड़ का काम करेगी। हरियाणा में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि कड़ी बिगाड़ना, तो आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसी ही संभावनाएं हैं? नहीं, यही बात मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी कि वही 2-4 हजार वोट, 5,000 वोट अगर हरा सकते हैं तो वही 2-4-5,000 वोट कांग्रेस या गठबंधन उम्मीदवार को जिता भी सकते हैं। ये तो कांग्रेस और इनेलो के नेताओं को देखना है कि उन्हें मैच बचाना है या मैच गंवाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो विनिंग मार्जिन है वो बहुत कम रहेगा, और उस विनिंग मार्जिन को कवर अप करने के लिए, उसको मेकअप करने के लिए अगर ये लोग एक होते हैं तो दोनों को फायदा होना निश्चित तौर पर तय है। अगर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को सीधे तौर पर। अभय चौटाला के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंगूर खट्टे हैं, और उसी पर ही अभय चौटाला चल रहे हैं। उनकी इंडियन नेशनल लोकदल चल रही है। कहीं गठबंधन होता ना देख आखिरकार उन्होंने यह कह दिया कि वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे या तीसरे मोर्चे में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने एक संभावना भी छोड़ी है। उत्तरी भारत में एकमात्र बसपा ऐसा दल है जो दोनों धड़ों में से ना एनडीए में है और ना ही इंडिया गठबंधन में है। तो संभावना यह भी दिख रही है कि इनेलो एक बार फिर बसपा से गठबंधन कर सकती है और चुनाव मैदान में उतर सकती है। हालांकि अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ होगी कि बसपा अकेले चुनाव मैदान में आएगी या फिर इनेलो और बसपा मिल करके आएंगे। हालात क्या होता है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार।